एनडीए छोड़ेंगे पशुपति पारस, भतीजे चिराग पासवान को लेकर इस सीट पर देंगे चुनौती, बदल गई है सियासी पिक्चर। आइए खबरों को विस्तार से जानते हैं। उससे पहले अगर अभी हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। चिराग पासवान और पशुपति पारस इस बार हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं दोनों ही, लेकिन चिराग पासवान एनडीए के तरफ से लड़ेंगे हाजीपुर से चुनाव, तो वहीं दूसरी तरफ पशुपति पारस अपने पार्टी की दावेदारी छोड़कर और एनडीए से बाहर होकर चुनाव लड़ेंगे। पशुपति पारस ने मीडिया में आकर साफ साफ कह दिया कि अगर उनकी पार्टी में सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो उनके दरवाजे खुले हैं। पारस ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तेवर दिखाकर एनडीए की मुश्किलें बढ़ा दी। बिहार की सियासत में इस बार चाचा और भतीजे की खूब चर्चा चल रही है। यूं कहें कि चाचा और भतीजे इस बार ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, दिल्ली से लेकर बिहार तक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि चिराग पासवान इस बार हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पशुपति पारस चिराग पासवान के साथ नहीं है, क्योंकि वो एनडीए को छोड़कर और दूसरी पार्टी के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यह चर्चा का विषय तो होना ही है। इस बार गलती किसकी है यह आप बताएं हमें कमेंट बॉक्स में। चाचा से सीट छीनने के लिए आखिर चिराग पासवान इतने उतावले क्यों थे? आखिर चाचा भतीजे की अब टेंशन में बीजेपी कहीं पिस न जाए, इस बार की एनडीए के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है चाचा भतीजे की राजनीति। रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी सियासी विरासत का जिम्मा लेने के लिए दोनों ही अपने रास्ते अलग अलग कर लिए हैं। इस बार रास्तों के बीच में आखिर ब्रेकर आएगा ही आएगा, और इस बार ब्रेकर के रूप में कहीं तेजस्वी यादव ना खड़े मिले। इस बार राजनीति में बीजेपी के चुनाव में क्या होगा और क्या नहीं यह देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन इस बार की राजनीति में यह तो कंफर्म है कि चाचा और भतीजे साथ नहीं उतरेंगे इस जंग में, क्योंकि इनकी चुनावी मैदान में पहले से ही नहीं बनती थी। और इस बार चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट मांगकर यह फाइनल कर दिया कि अब चिराग पासवान और पशुपति पारस साथ नहीं उतर सकते राजनीति में। चिराग को 4 सीटें तो पारस को बस 1। दरअसल लोकसभा 2024 के एनडीए में सीट शेयरिंग लगभग फाइनल हो चुकी है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर इस बार जानकारी के अनुसार जदयू ने 16 सीटों पर भाजपा के लिए तो 17 सीटों पर अपना चुनावी मैदान उतारने के लिए चिराग पासवान को दी, तो वहीं लोजपा के 4 सीटें देने के बाद पूर्व सहमति के पहले ही उन्होंने दे दी। वहीं पशुपति पारस से एक बार पूछा तक नहीं। पशुपति पारस और माझी की पार्टी हमको सिर्फ 1 सीटें ही दी जा रही है। साफ कर दे कि बीजेपी ने चिराग पासवान को और पशुपति पारस से ज़्यादा तवज्जो दे दी है। इस बार चाचा और भतीजे का सम्मान और अपमान राजनीति पर क्या असर डालेगा यह देखने लायक होगा, क्योंकि चाचा और भतीजे का सम्मान और अपमान ही इन राजनीति का चुनाव लड़ने में सहायता करेंगे। इस बार वो दावेदारी पेश हो चुके हैं जो कि नीतीश कुमार हमेशा से चाहते थे। कई दावेदार पेश हो चुके हैं, लेकिन एनडीए चाहती है कि पशुपति पारस चुनाव लड़ें, लेकिन पशुपति पारस की अपनी मंशा है कि वो अलग ही होकर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनको 1 सीटें रास नहीं आ रही। उन्होंने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ यह बात कही। आज के न्यूज़ में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और न्यूज़ के साथ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।